भक्तों का बाबा धाम पहुंचने का सिलसिला शुरू। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस 2025 को संगठन सृजन वर्ष माना है। इसको लेकर तमाम पदाधिकारी जमीनी स्तर पर पहुंचकर कार्य कर रहे हैं। पार्टी पहली बार विधायक की बैठक बुलाई है। विधानसभा सत्र के समय ही इस प्रकार की बैठक आयोजित करती थी, लेकिन इस बार बिना कोई विधानसभा सत्र के झारखंड प्रभारी के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की गई। इन दिनों प्रदेश में पेशा कानून, सरना धर्म कोड जैसे मुद्दे जोरों से चल रही हैं। इसकी रणनीति तैयार की गई है और अब इन मुद्दों को लेकर पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर से आंदोलन की तैयारी में है। साथ ही प्रदेश के मंत्रियों ने विधायकों में जो नाराजगी चल रही है उस नाराजगी को भी दूर किया गया। आप सभी को मालूम है, हमारा मिनिस्टर दीपिका पांडे जी ने पीसा रूल्स, जो ड्राफ्ट रूल्स पब्लिक डोमेन में रखा, एक बहुत महत्वपूर्ण कंसल्टेशंस ऑर्गेनाइज किया। वो कंसल्टेशंस में सभी सोशल एक्टिविस्ट भी पार्टिसिपेट किया, मैं भी पार्टिसिपेट किया, 2 DMM मिनिस्टर भी पार्टिसिपेट किया, हमारा मिनिस्टर भी पार्टिसिपेट किया, हमारा कुछ आदिवासी MLA भी पार्टिसिपेट किया और हम कांग्रेस पार्टी एक स्पेशल मीटिंग ऑर्गेनाइज किया। वो मीटिंग में ऑल MLAs, ट्राइबल MLAs, ऑल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट हाजिर हुआ। वो मीटिंग में ड्राफ्ट रूल्स हर एक सेक्शन डिटेल हम डिस्कस करके सभी का इनपुट भी हम लिया और फील्ड में मैं खुद एरियाज जाके मानकी मुंडा जी से मिलके उनका राय भी हम लिया। द एफर्ट कांग्रेस पार्टी ने किया पीसा रूल्स को अच्छी तरफ तैयार करने के लिए, क्योंकि ये पीसा रूल्स के बारे में हमको पर्सनल लेवल में कुछ। गिरिडीह जिले में जिला कांग्रेस कमेटी के नए भवन का उद्घाटन किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा कि इस ऑफिस में लोगों की समस्याओं का समाधान करने का काम किया जाएगा। देखिए, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। इस स्वर्णिम अवसर पर हम लोगों ने गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी के नए भवन का उद्घाटन किया। तो ये जो बिल्डिंग बना है, अब हम लोग लगे हुए हैं कि हमारा संगठन बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, हमको ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना है और उसी के तहत हम लोग विभिन्न जिलों में जाके घूम रहे हैं और देखेंगे कि सभी जगह, सभी जिलों में हम लोग इसी तरह का भवन कांग्रेस का बनाने का काम करेंगे। इसकी पहल भी हमारा सिमडेगा से, रामगढ़ से, हमारे कुर्ती कई जगहों से हुई है। और ये जो है आप देखेंगे कि एक समय था गिरिडीह में हमारे विधायक सब जगह हुआ करते थे, पूरे झारखंड में हुआ करते थे, लेकिन हम लोग की कमजोरी हुई, जिस कारण आज हम लोग अलाइन करके कम चल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारी ताकत बढ़ रही है, संगठन भी हमारा ग्रास रूट तक मजबूती की ओर जा रहा है, हमारे माननीय के राजू साहब के गाइडलाइन पर। और जो भी हम लोगों को खड़गे साहब और राहुल जी डायरेक्शन देते हैं, उसके आधार पर हम लोग संगठन को ग्रास रूट तक मजबूती करने में लगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जामताड़ा के नरायणपुर प्रखंड अंतर्गत नारोडेह गांव में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। 35 करोड़ की लागत से बनने वाले इस डिग्री महाविद्यालय शिलान्यास कार्यक्रम में सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय की कुलपति कुरुल कांदेर, उपायुक्त रवि आनंद, पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता, शाहिद खान और अधिकारी और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने यहां की जनता को सौगात दिया है, मैंने जनता को सौगात सौंपने का काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पहले यहां के बच्चे बाहर पढ़ने जाने के कारण पढ़ाई छोड़ देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज जामताड़ा जिला के लिए बहुत गर्व का दिन है, गर्व का पल है। गर्व का ये कहे कि एक उत्साह आपने देखा आज हजारों हजार की संख्या में लोग का आना क्या दर्शाता है कि बच्चे चाहते हैं, माताएं चाहती है, अभिभावक चाहते हैं कि इनके बच्चे भी शिक्षा लें, डिग्री कॉलेज यहाँ खुले। आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी की देन से उन्होंने मुझे दिया, मैंने जनता को समर्पित किया। भाजपा 18 साल आज की कुछ नहीं दिया, कुछ समर्पित नहीं हुआ।
आज मुझे मिल रहा है, मैं दे रहा हूँ। निश्चित तौर पर वरदान है, यहाँ के लोगों के लिए वरदान है, जामताड़ा जिला के लिए वरदान है। हमारे बच्चे अब दूसरे राज्य में नहीं पढ़ेंगे, दूसरे जिला नहीं जाएंगे। बच्चे जाने के अभाव में अपनी पढ़ाई रोक देती थी, शिक्षा रोक देती थी, अब शिक्षा नहीं रोकेगा। जामताड़ा पहले मैं कहना चाहता हूँ सांप की नगरी से जाना जाता था, उसके बाद साइबर की नगरी से, और अब विकास इरफान अंसारी के नाम से जामताड़ा जाना जा रहा है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने गुरुवार को बड़ा अखाड़ा मठ पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ा अखाड़ा ठाकुर बाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मौके पर सांसद मनीष जायसवाल ने बड़ा अखाड़ा के महंत विजयानंद दास जी महाराज सहित अन्य पुजारी को अंगवस्त्र उड़ाकर और गुरु दक्षिणा भेंट कर सम्मानित किया। पूर्णिमा के अवसर पर आज पूरे हजारीबाग के गुरु, धर्म के गुरु महान जी से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बड़ा अखाड़ा में आज मन बड़ा। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल द्वारा शुरू किए गए महत्वाकांक्षी सांसद तीर्थ दर्शन महाअभियान के तहत तीर्थ यात्रियों का तीसरा जत्था पेटो पंचायत से धूमधाम से रवाना हुआ। इस यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। पेटो स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण से शुरू हुई इस पावन यात्रा को सांसद मनीष जायसवाल और बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर लोकसभा सांसद प्रतिनिधि सत्येंद्र नारायण सिंह, सांसद मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी, बड़कागांव विधानसभा सांसद प्रतिनिधि पूनम साव, बड़कागांव सांसद मीडिया प्रतिनिधि उमेश जांगी सहित दर्जनों गणमान्य व्यक्तियों ने उपस्थित होकर तीर्थयात्रियों पर पुष्प वर्षा कर विदा किया। आपको बता दें कि भक्ति भाव में लीन सभी यात्रियों ने सांसद मनीष जायसवाल के इस अनूठे प्रयास की तहे दिल से सराहना की और आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों ने ढोल ताशे के साथ पुष्प वर्षा कर यात्रियों को यात्रा के लिए शगुन करके रवाना किया। झारखंड के जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू विधायक सरयू राय ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा है कि बिहार में हो रहे विकास कार्यों को देखते हुए लोग नीतीश कुमार का साथ देंगे और इस बार चुनाव में जातिगत नहीं बल्कि संप्रदायवाद चलेगा। इसके साथ ही सरयू राय ने कहा है कि बिहार में फिर से नीतीश सरकार बनेगी और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। झारखंड के जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू विधायक सरयू राय भी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और इस बीच विधायक सरयू राय ने बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा करते हुए कहा कि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए सरकार के कार्यकाल में बिहार में काफी विकास कार्य हुए हैं। बिहार में चुनाव का बुखार चढ़ गया है पूरी तरह से, जैसे बयान आ रहे हैं लोगों के, उससे ही लगता है कि चुनावी तापमान बिहार में बढ़ गया है। क्योंकि हम लोग तो एक दल से बंधे हुए हैं, कोई वैसी सक्रियता नहीं है। हम लोगों से जितना चाहेंगे कि हम लोग वहाँ सक्रिय हों, उतनी सक्रियता रहेगी। नहीं तो जो व्यक्तिगत रूप जिनसे संबंध है वो चुनाव में खड़े हैं, कहीं बुलाएंगे तो वो जाएंगे उनके लिए, इतना ही है। अब बिहार में क्या होगा, आमतौर पर लगता है कि एनडीए को लोग इस बार चुनेंगे। नीतीश कुमार जी का भी आखिरी ही मौका है इसके बाद। और बिहार झारखंड की सीमा स्थित दुब्बा में राजकीय श्रावणी मेला 2025 का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस दौरान मौके पर झारखंड के मंत्री सुदीप्य कुमार, संजय यादव, दीपिका पांडे सिंह के अलावा विधायक सुरेश पासवान, उदय शंकर सिंह और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सावन मास 11 जुलाई से शुरू हो रहा है, लेकिन पूर्णिमा तिथि होने के कारण इसका विधिवत उद्घाटन आज किया गया। उद्घाटन के साथ ही बिहार के सुल्तानगंज स्थित उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर कांवड़िया पद से कांवड़ियों का बाबा धाम पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। खिजूरिया से क्यू कॉम्प्लेक्स तक एक फुट ओवर ब्रिज ले जाने की योजना है, जिससे हमारे देवतुल्य श्रद्धालुओं को
ट्रैफिक की परेशानी का सामना न करना पड़े। सर्कुलर रोड में जहां ट्रैफिक की क्रॉसिंग में अक्सर यह परेशानी होती थी कि सर्कुलर रोड का ट्रैफिक रुकता था, तब श्रद्धालु जा पाते थे। अब श्रद्धालुओं का निर्विघ्न आना जाना हो सके, इसके लिए राज्य सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। कोतो पंचायत से मुखिया निधि सिंह और वरीय कांग्रेस नेता जयप्रकाश सिंह ननकी के नेतृत्व में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुल्तानगंज, देवघर और बासुकीनाथ की यात्रा पर सैकड़ों की संख्या में कांवड़िए रवाना हुए। इस मौके पर जयप्रकाश सिंह ननकी ने कहा कि बाबा की भक्ति में बहुत शक्ति है। वहीं कांवड़ियों ने बताया कि बाबा से पूरे पंचायत सहित देशवासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की जाएगी। इसके साथ ही ग्रामवासियों ने सभी कांवड़ियों को शुभकामनाएं दी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पतरातू से, जहां पर बासुकीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। ग्रामीणों ने कांवड़ियों को शुभकामनाएं दी और देखिए इस पूरी यात्रा में तमाम महिलाएं भी मौजूद हैं और सभी यात्रा पर चलते हुए दिख रहे हैं। ग्रामीणों ने कांवड़ियों को भी यहाँ पर शुभकामनाएं दी है और इसी के साथ साथ भव्य स्वागत भी इनका किया गया है। यात्रा मंगलमय हो, इसके लिए भी लगातार उन्हें प्रोत्साहित करते हुए नजर आ रहे थे। ढोल नगाड़ों के साथ ये यात्रा चल रही थी और यात्रा में तमाम कांवड़िए मौजूद थे, पुरुष महिला तमाम श्रद्धालु मौजूद थे। बासुकीनाथ धाम में आज विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का भव्य शुभारंभ हुआ। आपको बता दें कि पारंपरिक विधि विधान के साथ दीप प्रज्वलन और मंत्रोच्चारण और नारियल फोड़कर मेले का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुमार, रजामा विधायक डॉक्टर लुइस मडांडी, पूर्व राज्यसभा सांसद अभयकांत प्रसाद, जिला परिषद अध्यक्ष जोयस बेसरा, उपाध्यक्ष सुधीर मंडल दुमका, डीसी अभिजीत सिन्हा, एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार और एसडीओ कौशल कुमार समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वेद मंत्रों की गूंज और धार्मिक वातावरण के बीच पंडा पुजारियों की उपस्थिति में आयोजन को आध्यात्मिक गरिमा प्रदान की। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग भी शामिल हुए। जिनकी संख्या हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि लाखों में प्रतिदिन रहेगी, उन सभी भक्तजनों को बढ़िया से बढ़िया सुविधा उपलब्ध हो, कहीं किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। पिछले कई महीनों से हम लोग इस काम में लगे हुए थे। कुछ रूट लाइन की भी परिवर्तन की गई है। भक्तजनों को किसी प्रकार की सुविधा न हो, इसलिए टेंट सिटी का भी निर्माण किया गया है। ऐसे टोटल 12 टेंट सिटी, जिसमें 5000 लोग रहेंगे। वो सारी टेंट सिटी में भक्तजनों को बेस्ट से बेस्ट अनुभव हो, ये कोशिश की गई है। किसी प्रकार की कोई हेल्थ की और दुमका जिले के बाबा बासुकीनाथ धाम में राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव 2025 का विधिवत उद्घाटन वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। इस मौके पर जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुंवर ने विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होकर श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। जामा विधायक डॉक्टर लुइस मडांडी ने कहा कि पूरे मेला के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं होगी। वहीं उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने स्वागत संबोधन किया। इस दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद अभय कांत प्रसाद, पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख, पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा, पुलिस उप महानिरीक्षक अंबर लकड़ा और इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार सहित अन्य उपस्थित थे। जिनकी संख्या हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि लाखों में प्रतिदिन रहेगी, उन सभी भक्तजनों को बढ़िया से बढ़िया सुविधा उपलब्ध हो, कहीं किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। पिछले कई महीनों से हम लोग इस काम में लगे हुए थे। कुछ रूट लाइन की भी परिवर्तन की गई है। भक्तजनों को किसी प्रकार की सुविधा न हो, इसलिए टेंट सिटी का भी निर्माण किया गया है। ऐसे टोटल 12 टेंट सिटी, जिसमें 5000 लोग रहेंगे। वो सारी टेंट सिटी में भक्तजनों को बेस्ट से बेस्ट अनुभव हो, ये कोशिश की गई है। किसी प्रकार की कोई हेल्थ की इशू न रहे, इसलिए 2 टेंट अस्पताल का भी निर्माण किया गया है यहाँ और दर्शनिया टिकर में। एम्बुलेंस हमारे पास 24 घंटा उपलब्ध रहेगा। हर दिन सावन के टाइम में एम्बुलेंस की टोटल 20 की संख्या में जो रहेंगे, किसी भी प्रकार की कोई आकस्मिक इशू होती है, ये सारी जो सुविधाएं हैं वह मौजूद रहेंगी। अभी 2025 का जो श्रावणी मेला है वो देवघर में तो पहले उद्घाटन हो गया, फिर हम लोग यहाँ बासुकीनाथ में भी उद्घाटन कर लिए हैं। आज के उद्घाटन समारोह में तमाम हमारे अतिथिगण जो साथ में चल रहे हैं और जिला के प्रशासन डीसी साहब के अध्यक्षता में और उनका एक पूरा टीम
साथ में है। आज का कार्यक्रम हम लोगों ने उद्घाटन किया है, जो 1 महीना तक चलने वाला है ये श्रावणी मेला। उस श्रावणी मेला में जो हजारों हजार बल्कि करोड़ों जो भक्तजन आते हैं, उनके लिए जो सुख सुविधा यहाँ पर किया गया है, अभी उपायुक्त महोदय ने हम लोगों को दिखाया है। तालझारी प्रखंड वासियों के लिए स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात के रूप में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालझारी का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उपायुक्त हेमंत सती ने विधिवत फीता काटकर भवन का उद्घाटन किया और उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। तो वहीं उद्घाटन के बाद उपायुक्त ने नवनिर्मित भवन का निरीक्षण किया। साथ ही निर्देश देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवा में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, आज ये संपूर्ण जिले के लिए और स्पेशली तालझारी प्रखंड के लिए ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि अब तक हम लोगों के पास थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप था और इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप के कारण हम लोग जो सर्विसेज देना चाहते थे एज पर IPHS नॉर्म्स उसके हिसाब से नहीं दे पा रहे थे। तो आज एक जो पुराना हमारा भवन पड़ा हुआ था, मनरेगा का पुराना ब्लॉक भवन का जीर्णोद्धार किया गया, उसकी मरम्मती की गई, उसको हेल्थ डिपार्टमेंट को हैंडओवर किया गया और हमारे MOIC तालझारी जी के द्वारा इसमें बहुत ही मेहनत की गई है। पिछले 1 महीने में पूरी शिफ्टिंग की प्रक्रिया कराई गई और अब हम लोगों के पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आगे जो है हम लोग बेहतर हेल्थ सर्विसेज जो है। पेटरवा प्रखंड के तीनों बोकारो नहर को जोड़ने वाले मार्ग स्थित चांबे गांव के समीप नहर में बना लोहा का पुल काफी जर्जर हो गया है, जिससे पुल के समीप रहने वाले लोगों को नहर पार करने में काफी कठिनाई हो रही है। लोग जान को जोखिम में डालकर इस जर्जर पुल से पार हो रहे हैं, जिसकी तस्वीर देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीण किस तरह से कुछ दूर बने पुल से पार करने के बजाय अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। इस संबंध में पंचायत के मुखिया रीता देवी से पूछे जाने पर उनके प्रतिनिधि सीताराम मुर्मू ने बताया कि इस पुल की मरम्मत कार्य को लेकर बांध प्रमंडल तेनूघाट से टेंडर को चुका है और इस कार्य के लिए ही लोहा का प्लेट को ठेकेदार द्वारा कबाड़ा गया है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण काम नहीं हो पाया। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां लोगों का नहर पार करने में लगातार कठिनाई हो रही है। हालांकि इसके पहले भी कई बार शिकायत की जा चुकी है और कई बार इस पुल को बनाने के लिए गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन अब तक इस पर काम नहीं हो पाया है। बारिश की वजह से और भी यहाँ पर हालात बुरे हो जाते हैं और नहर में अब बारिश की वजह से जो लोहा का पुल है वो जर्जर हो चुका है, जिस वजह से राहगीरों को यहाँ पर आने में कितनी कठिनाई हो रही है, ये तस्वीर भी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसका पुल है, इसका टेंडर हो चुका है, इसका काम चल रहा है, किंतु इसमें जो है आपका ये बारिश, लगातार बारिश होने के कारण इस पर जो है काम बंद किया हुआ था। लेकिन आज से कल तक ये पुल बन जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से उस पार जाने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता है, एकदम सामने है तो आदमी जा सकता है। लेकिन अभी जो पुल है 2-3 दिन के अंदर में बन के रेडी हो जाएगा। जो जिसके नाम से जो ठेकेदार है वही ठेकेदार इसको कबाड़े हैं, वो मेरा ही उपस्थिति में कबाड़ा गया है। कितने दिन से यह खाली है इस तरह का? ये 3-4 दिन हो रहा है। बोकारो जिले के 3 इंस्पेक्टर डीएसपी के पद पर प्रोन्नत हुए। इन सभी प्रोन्नत डीएसपी को एसपी हरविंदर सिंह ने एसपी कार्यालय सभागार में कैब बैच लगाया। आपको बता दें कि बोकारो से इंस्पेक्टर नवल किशोर सिंह, मुकेश कुमार पांडे और आरके राणा डीएसपी के पद पर प्रोन्नत हुए हैं। वहीं आयोजित समारोह में एसपी के साथ साथ डीएसपी चास सिटी, सीसीआर और मुख्यालय डीएसपी मौजूद रहे। वहीं मौके पर एसपी हरविंदर सिंह ने कहा है कि सभी नवप्रोन्नत डीएसपी गैजेट अफसर हो गए हैं, जिसका लाभ अब झारखंड को मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं, बोकारो जिला बल के 3 इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी अभी नव प्रोन्नत डीएसपी में अभी प्रोन्नत हुए हैं, तो उन्हीं के सम्मान एवं टिपिंग सेरेमनी करने के लिए आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें सभी एसडीपीओ और डीएसपी उपस्थित थे, जो और साथ में जो नव प्रोन्नत डीएसपी है वो भी उपस्थित थे। सभी को बारी बारी से जो है अपना नया रैंक लगाया गया है। इन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और आशा करता हूं कि आगे अभी गजेटेड रैंक में एक प्रोन्नत हुए हैं तो उसी हिसाब से और मेहनत करेंगे, अच्छा काम करेंगे।
बिहार डीएसपी अभय प्रसाद यादव के ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने छापेमारी की है। बताया गया है कि मद्य निषेध विभाग में पदस्थापित डीएसपी अभय प्रसाद यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी की गई है। सूत्रों के अनुसार टीम ने डीएसपी के आवास से संबंधित कई दस्तावेज, बैंक स्टेटमेंट, जमीन जायदाद के कागजात और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। आपको बताते चले कि स्पेशल विजिलेंस की ये कार्रवाई राज्य सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी नीति के तहत की गई है। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कृति समिति से संबंधित 15 राज्यों के संगठनों ने आंगनबाड़ी कर्मचारियों की मांग को लेकर दुमका में एक दिवसीय धरना दिया और आम हड़ताल का समर्थन किया। इनकी मांग है कि 4 श्रमिक विरोधी कानून को तुरंत रद्द किया जाए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कारखानों का निजीकरण बंद किया जाए, देश के श्रमिक को 26,000 रुपये न्यूनतम मजदूरी प्रदान की जाए। इसके अलावा श्रमिकों को पेंशन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाए। भारत में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का हड़ताल है। ये एक दिवसीय हड़ताल सरकार को चेतावनी देने के लिए किया गया है कि केंद्र सरकार आज तक 4500 रुपया से एक डेग आगे बढ़ नहीं रहे हैं और काम जो है से अनेकों बढ़ाते जा रहे हैं। अभी FRS दे दिया कि आप गली गली घूम करके फोटो क्लिक कर करके दो। दूसरी तरफ हमारा है राज्य सरकार से कि आप हमको 62 वर्ष के बाद हमको रिटायर कर रहे हो और 1 रुपया नहीं दे रहे हो, हाथ में कटोरा थमा दे रहे हो। ये हड़ताल है, हम लोग एकत्रित हुए हैं क्योंकि हम जो फेस कैप्चर हम लोग से करा रहा है वो नहीं हो पा रहा है। लाभुक से हम लोग को बोला रहा है जब आप लोग से वितरण कीजिएगा उससे आप लोग फेस कैप्चर ले लीजिए। फेस कैप्चर कैसे लेंगे? उसके पास OTP जाता है और मोबाइल रहता है, कहीं दिल्ली काम करने जाते हैं, रांची जाते हैं और उसमें OTP जाता है। OTP कोई देगा? कोई नहीं देते हैं। इसीलिए FRS नहीं हो पा रहे, उसी के विरोध में हम लोग एकत्रित कर रहे हैं। केंद्र सरकार से ये FRS करना हम लोग सबको। दुमका जिला राष्ट्रीय जनता दल अब 2 गुटों में बंट गया है। एक गुट का नेतृत्व अमरेंद्र यादव करते हैं, जो कि लंबे समय से दुमका का जिला अध्यक्ष पद संभाल रहे हैं, और इन्हीं के गुट के कुछ लोग जो कि पहले पार्टी में किसी न किसी पद पर थे वो विरोध कर रहे हैं। बता दें, इनका विरोध इस बात का है कि लंबे समय से अध्यक्ष बने हुए 2019 में जरमुंडे विधानसभा के निर्दलीय चुनाव लड़े थे और 2024 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े, जो पार्टी संविधान के खिलाफ है। इन लोगों का कहना है कि बाल कल्याण समिति के चेयरमैन भी रह चुके हैं। हालांकि दुमका जिले में आरजेडी का कोई जनाधार नहीं है, फिर भी पद को लेकर विवाद चल रहा है। तो वहीं पूर्व युवा आरजेडी नेता विकास यादव और कंचन यादव ने कहा है कि अमरेंद्र यादव पद का दुरुपयोग करते हैं और इसी के आड़ में ठेकेदारी करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से हम सभी दुमका जिला राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता की ओर से मांग की जा रही है कि बीते माह दुमका जिला के लिए जो है जिला अध्यक्ष का जो चयन किया गया है, उस चयन प्रक्रिया में घोर गड़बड़ी पाई गई है। उस चयन प्रक्रिया में गलत तरीके से जो है पार्टी संविधान को ताक पर रख करके चयन किया गया है, जबकि हमारे दुमका जिला राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता जो है उनके विरुद्ध में हैं। जो मौजूदा अभी वर्तमान जिला अध्यक्ष अमरेंद्र यादव जी हैं, ऐसा है कि पार्टी संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति जब वो किसी दल को छोड़ करके अन्य दल में शामिल होकर के यदि चुनाव लड़ते हैं तो उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है और वो 3 वर्ष तक जो है पार्टी से निलंबित स्वतः माने जाते हैं। जबकि अमरेंद्र यादव जी के साथ ऐसा नहीं है। ये जो है 2019 में भी चुनाव लड़े थे, पार्टी संगठन के विरुद्ध जाकर के निर्दलीय चुनाव लड़े थे और बीते 2024 में विधानसभा का चुनाव जो है जरमुंडी से वो लड़े समाजवादी पार्टी के सिंबल से और 1001 मत ला करके जनता के बीच जो है कंफ्यूजन का पैदा किया और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनको हराने में इनका लगातार हो रही बारिश ने बोकारो स्टील टाउन एडमिनिस्ट्रेशन विभाग की पोल खोल दी है। पहली बार बोकारो की मुख्य सड़क जलमग्न हो गई है। आपको बता दें कि बिना बारिश के लोग भीगने को मजबूर हो गए हैं। मुख्य सड़क पर जल जमा होने से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग इसके लिए बोकारो स्टील प्रबंधन के जिम्मेदार मान रहे हैं। बोकारो प्रबंधन के द्वारा ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं, तो कुछ लोग बोकारो में बेहतर काम होने का दावा कर रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि बोकारो के सेक्टर 1 राम मंदिर के पास मुख्य सड़क में पानी पूरी तरह से भर गया है। तो बहुत लगातार मतलब कंप्लीट तरीके से जो दिया झारखंड को सुविधा, इतना बारिश उतना ही सुविधा BHL भी दे रहा है। लेकिन मैनेजमेंट का काम तो ठीक ठाक है, लेकिन अब उसमें क्या कीजिएगा, उधर लोग का पानी कितना मेहनत करेगा।
रोड पर जिस तरह से पानी जमा हुआ, क्या कहेंगे? रोड पे तो पानी थोड़ा देर खत्म हो जाएगा। जमा हुआ है, दिक्कत तो हो रहा है। दिक्कत तो है, बट उसमें मैनेजमेंट भी अपना काम कर रहा है। हाँ, जो पहले करता था उससे बहुत फास्ट काम करता है। बहुत दिक्कत हो रहा है। बिना बारिश का भी आदमी पानी में गिर जाता है, गिर भी जाता है। शहर के बीचों बीच सड़क में, मेन रोड में पानी जमना कितना दुख का बात है? बहुत दुख का बात है। क्या लग रहा है? अपने ही शहर में सुरक्षित नहीं है, इतना बढ़िया रोड में होने के बावजूद। तालाब तो बन ही गया। हाँ, क्या होना चाहिए? अब क्या होना चाहिए तो क्या कह सकते हैं, बारिश का मौसम। हाँ, बारिश तो हो ही रहा। शहर के बीच में वो बीच सड़क में पानी जमना कितना दुख का बात है। लगातार हो रही बारिश के कारण आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। झुग्गी झोपड़ियों में आपको बताते चले कि पानी चले जाने की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोग परेशान हो चुके। बोकारो के सेक्टर 1 का सेल टैक्स ऑफिस के पीछे झुग्गी में रहने वाले दर्जनों परिवार लगातार हो रही बारिश से परेशान है। घरों में पानी घुस गया है। आपको बता दें, लोगों के घरों में पानी घुसने से सूचना पर बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह मौके पर पहुंची और लोगों से वहां से बाहर निकलकर सेक्टर 1 स्थित HSCL क्लब में शरण दिलाने का काम किया। तो वहीं श्वेता सिंह ने कहा कि बगल में तिरंगा पार्क का तालाब के आउटलेट को बंद कर दिया गया था। पानी में तो पानी निकालने का व्यवस्था ये तिरंगा पार्क के वजह से, इसमें जो पानी तालाब में है उसमें कुछ दिक्कत हुआ है, जाम हुआ है, बंद हुआ है। उसको हम लोग खुलवाए हैं अभी जाकर के। पानी निकल रहा है, लेकिन रात भर समय लगेगा पानी निकलने में। फिलहाल हम लोग इन लोग को राहत देने के लिए HSCL वाला जो क्लब है उसमें हम लोग ठहरवा रहे हैं, ताकि ये लोग अभी रात भर वहाँ रहें और फिर दिन में जैसा क्या परिस्थिति होगा उसके अनुसार फिर हम लोग काम करेंगे। क्या लग रहा है? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।